भगवान नाम का आश्रय लेकर के वाणी को पवित्र करें, भगवान करें, कथा में प्रवेश हो सके इसके लिए बड़े भाव से कीर्तन करें। साथ साथ में राधे गोविंद भजो, 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 राधे कथा का निमंत्रण तो उनको पहले ही पहुंच चुका था और उन्होंने स्वीकार भी किया था कि मनीष भैया जरूर सही रहेगा तो आएगा। तो शायद हमें महापुरुषों को इस संसार को छोड़ने की कुछ अनुभूति, कुछ एहसास हो जाता है। पर ऐसे महापुरुष हम आप
आप जैसे लोगों को अध्यात्म के पथ पर जीवन जीने की जो कला है और अपने व्यवहार से, अपनी दिनचर्या से, अपनी जीवनचर्या से हम लोगों को कुछ सिखाकर भी जाते हैं, कैसे समाज में जीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सहज जीवन जीना चाहिए। उनके चरणों में नमन करते हुए परमात्मा परमेश्वरी आचार्य श्री मिश्र जी उनके बगल में बैठे हुए हमारे परमात्मा इसमें आचार्य रमेश भैया जी इस हनुमान मंदिर के अधिष्ठाता अधिपति श्री पुजारी जी महाराज और सभी ग्राम के वरिष्ठ लोग, हमारे विप्रबंध, संगीत कला के विशेषज्ञ बुंदेलखंड के, अगर ये कहें कि अतिशयोक्ति रैली की ये रत्न है बुंदेलखंड के श्री प्रमोद जी, उनके बगल में बैठे हुए आंगन पर आज कथा का प्रथम दिन है, थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अपनी बात करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि लोग 6 घंटे तक कहते हैं अपनी बात नहीं कर पाते हैं, शास्त्र की बात कर पाते हैं, न सिद्धांत की बात कर पाते हैं, 6 घंटे तक बोलते रहते हैं और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। हमें श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आज प्रथम दिन है तो महत्व में थोड़ी चर्चा करनी है। सच्चिदानंद रूपा जिसो तत्यादि हेतु तापत्य विनाशनाय श्री कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है, वही इस जगत के उत्पत्ति के, स्थिति के और प्रलय के हेतु है, वही सत है, वही चेतन है, वही आनंद स्वरूप है। तो जब संसार के प्राणियों की जो चेतना दिखाई देती है वो चेतना उन्हीं की चेतना है, हम सदाई से है उन्हीं की, और जीव को उसी सत्य से जब तक एकीकार नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, और उसी सत्य को जब तक न भजेगा नहीं तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो आप उससे प्रेम करें, इस कविता में आधार है उससे प्रेम करने का, उनकी कथा, उनका नाम और उनका संकीर्त। प्रेम से बोलो राधे राधे। सोनकारी ऋषियों ने श्री सूत जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज इस जीव के लिए इस कंकाल में सबसे सरल साधन बताए, जो साधन हो सके और इस जीव का विस्तार हो जाए, इसके लिए सरल साधन बताओ। तो उन्होंने बस इतना ही बताया, सूतक खाई कथा सारण नहीं करो सारी। जीवन का सार यही है, मनुष्य जीवन का तो सार यही है कि भगवत भजन और भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, इसी के लिए सारे साधन हो, चाहे व्रत हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे दान हो, जितने भी साधन हो, चाहे व्रत हो,
सर्व साधुओं का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? बाबा जी मानस में लिखते हैं, सर्व साधु जिनके संबंध में आप हमसे चर्चा किया करता थे, हमें दर्शन की चर्चा कमलेश जी के पिता चलो कल आप उनका नाम लिए थे मौनी महाराज के बाद मुरली स्वामी उनका दर्शन तो मुझे नहीं होता है। एक बार आए तो 2 मिनट के लिए उनका सानिध्य नहीं मिला, लेकिन दर्शन मिला। तो ऐसे महापुरुषों का जो आप लोगों का सानिध्य मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। क्योंकि भगवंत के दर्शन का भी फल है, संत का दर्शन। सही के प्रिया जो माँ के उदर से जन्म लेने के बाद ऐसे विरक्त घर से निकल करके जो चल रहे हैं और जिनके पिताजी वेद व्यास जी पीछे पीछे पुत्र कह करके पुत्र आग्रह पूर्वक वापस बुला रहे हैं, जो सभी भूत प्राणियों में आत्मा के रूप में विराजमान है, ऐसे सुखदेव जी को नमन करते हैं, जिनके लिए अमृत का कलश लेकर के देव सर्वलोक से पधारे और उन्होंने कहा कि स्वर्ग का अमृत तो दे सकता है, लेकिन आनंद नहीं दे सकता है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है तो कथामृत श्रेष्ठ है। कथामृत
प्रसन्नता हो रही है श्री आदरणीय राममोहन मिश्र जी और श्री दिनेश जी, श्री रवि और श्री रमेश जी, जैसी योग्यता है वैसी विद्वता है वैसी सहनता भी है। ऐसे परिवार जब देखता हूं तो मुझे लगता है आज भी इस धरती पर सतयुग विद्रोह है और ऐसा सुरती ऐसी सहज वृत्ति और ऐसी समृद्धि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं इस कलयुग में उसी की बुद्धि अच्छी रहती है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है और भजन नहीं है उसकी बुद्धि अच्छी रही नहीं। बोलो राधे राधे। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं, ये केवल बुद्धि का व्यायाम है, केवल व्यायाम है। भगवान अगर किसी को बसने हैं तो बाबा जी कहते हैं जिसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम है बस राम भगत की नई उर्वश जाके मैं उसके बस में हूं। और वो कोई जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे भगत भगवान का प्रेम है, बिना पढ़े लिखे हो सकता है। और जिससे प्रेम होगा उसका कथा से भी प्रेम होगा, संतों से भी प्रेम होगा, अनुष्ठान से भी प्रेम होगा, धन से भी प्रेम होगा, पीर से भी प्रेम होगा, नाम जप से भी प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा, दिन से प्रेम होगा। ये यही है तो समझ में ये धर्म है तो प्रेम का है। अगर का कलश लेकर के आओ देवताओं को वापस कर दिया। पूरी धरती पर देवर्ष नारद जी पर भ्रमण किए लेकिन कहीं उनको कोई नाराज सुखी और कोई शांत और कोई आनंद में दिखाई नहीं दिया। फिर क्या किया? बोले सब जगह परिभ्रमण करने के बाद उनको लगा कि चलो यहां सब जगह ग्रस्तों के यहां भी देख लिया तो श्री धाम वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के उन्होंने देखा यहां की आभा, यहां की शोभा कुछ भिन्न दिखाई दे रही थी। और नारद जी ने वहां पर एक देवी को देखा जिस देवी ने बड़े दीन भाव से आग्रह किया, महाराज 1 मिनट के लिए हमारे पास रुको, हमारी सुनो। नारद जी ने कहा तुम्हारे आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तुम रोती हुई दिखाई दे रहे हो, परेशानी क्या है? उसने कहा महाराज परेशानी ये है कि मेरा कहीं भी आदर और मेरा कहीं भी सत्कार नहीं है। मेरा नाम अहम भक्ति विख्यात इमो में तनियो मतो। मेरे पास में जो लेटे हुए हैं मूर्छित अवस्था में ये मेरे बेटे हैं और मेरा नाम भक्ति है। बगल में लेटे हुए मेरे ज्ञान वैराग्य है। मेरा निवेदन है जब जीवन में भाव ही नहीं होगा, भक्ति ही नहीं होगी, प्रेम ही नहीं होगा तो ज्ञान वैराग्य अगल बगल में लेटे रहे लेकिन रहेंगे तो मूर्छित अवस्था में। भगवान की कृपा तो सब चाहते हो जाए लेकिन भगवान की कृपा बौद्धिक चातुरी से नहीं होती है। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है और भगवान कहते हैं मेरी कृपा की अनुभूति नहीं कर पाता है। बचन कर्म मन छाण छल और जब तक जन्म तुम्हार तब तक सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार।
मेरी कृपा यदि का चाहे कोई मेरी कृपा की अनुभूति हो तो जीवन में सहजता और जीवन में सरलता, ये दैवी गुण है, ये व्यक्ति में पढ़ाई लिखाई से नहीं आता है, ये भगवत कृपा से आता है। कौन सा? मन क्रम वचन शान चतुराई, मन क्रम वचन शान चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई, भजत कृपा करी तो भक्ति महारानी ने कहा कि आप साधु हैं और मुझे मालूम है साधुओं के हृदय में भगवत भाव और भगवत भक्ति भगवत भजन होता है। भक्ति का भी यदि कोई उद्धार कर सकता है तो कोई संत ही कर सकता है। भक्ति का भी, भक्ति भी रो रही है। अहम भक्ति कृति ख्याता इमो में तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य मेरे बेटे हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। साल महारानी भक्ति को और बेटों को प्रसन्न करने के लिए, चैतन्य करने के लिए उन्होंने सारे साधन अपनाए, गीता, वेद मंत्र, लेकिन इन सब साधनों से भी महाराज ये चैतन्यता नहीं आई, भक्ति प्रसन्न नहीं हुई। हाँ, वचन जरूर नारद जी ने दिया कि देवी तुम चिंता मत करो, हमें चाहे जितना श्रम करना पड़े, लेकिन भीतर तो सोच रहे थे कि जब वेद मंत्रों से, गीता से, इन सब से भक्ति पुष्ट नहीं हुई, प्रसन्न नहीं हुई, ज्ञान वैराग्य चैतन्य नहीं हुए, तो कौन सा उपाय करें? बोलो राधे राधे। बद्रिकाश्रम में पहुंचे, सनकादि महात्माओं से निवेदन किया और सनकादि महात्माओं ने कहा कि आप परेशान न हो, भक्ति को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति को आनंद देने के लिए भगवान की कथा ही एकमात्र उपाय है। बोलो राधे राधे। पीछे वाले भी मुंह से बोलो। वृंदावन तो नहीं आ पाते हो, लेकिन यहाँ वृंदावन आ गया है तो कम से कम मुंह से राधे राधे तो बोलो। बोलो राधे राधे। महारानी भक्ति के दुख की निवृत्ति के लिए महाराज हरिद्वार में गंगा के पुलिन पर आनंद नाम घाट है, वहां पर कथा शुरू हुई और कथा के लिए सभी का सहयोग और सभी की महाराज सेवाएं चाहिए होती हैं। ये कथा जो शुरू हुई है आज, तो हम देख रहे हैं पूरा गांव तो लगा हुआ है, कोई साउंड के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, कोई संगीत के माध्यम से, कोई महाराज श्रोता के माध्यम से, कोई वक्ता के माध्यम से, और कोई विद्युत जन अपने सानिध्य के माध्यम से। कथा में भी कथा का पूरा आनंद तभी होता है जब किसी के सानिध्य में हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, विगत वर्षों में महाराज जी ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में प्रसन्नता हो रही थी, उनका सानिध्य रहता था, उनका संरक्षण रहता था, और उनकी कृपा देखो, वो चले गए तो एक नहीं तो दो माह संतों से कथा में भारीपन होता है। और एक बात और बताएं, कितना बड़ा ये वक्ता है, वक्ता नियंत्रण में भी होता है। जब कोई महापुरुष बैठा होता है, विद्वान बैठा हो, तो वक्ता नियंत्रण में होता है, बेलगाम नहीं होता। तो मेरा निवेदन है, कथा शुभारंभ होने से पहले
महाराज ऐसे ऐसे महात्मा थे जो गुफाओं में जाकर के सूचना देकर के आए, महाराज जी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कैसे आए? महाराज जी कथा हो रही, बोले हम ध्यान कर रहे हैं। महाराज ध्यान तो आपके अपने बस में है, रात में कर लियो, कथा अभी हो रही, तो पहले कथा सुन लो चल करके, उसके बाद ध्यान कर लेना। अब किसी को ज्यादा आग्रह करोगे कि आपको चलना ही है, तो वो सब महापुरुष आकर के कथा में विराजमान हो गए। और जब सब बैठ गए, सारे महापुरुषों की चर्चा हुई, कौन कौन कथा में आया, वो सारे महापुरुषों का नाम बताया श्रीमद् भागवत में, वो सब कथा में आए, आकर के बैठ गए। और कथा शुरू होने से पहले कथा में प्रवेश हमारे को मिल सके, इसलिए थोड़ी देर नाम संकीर्तन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद मुक्त मन से संकोच और लज्जा छोड़ करके हरि नाम संकीर्तन में, हरि चर्चा में और हरि के प्रति यदि भाव है तो उस समय नृत्य करने में ही, लोक को रिझाने के लिए नहीं। अगर ऐसा भाव, ऐसी निष्ठा बन गई है, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे अभी कमी है। एक दो दिन के बाद जब रसानुभूति होगी आपको, कीर्तन करते करते श्रोता और वक्ता दोनों जब रस से परिपूर्ण हो गए, तो महाराज कई बार कथाओं में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जरा खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, काहे के लिए? बोले थोड़ा ठुमका लगा दो। नहीं, ये क्रिया है, ये सात महारानी भक्ति उस कथा में खड़े होकर के उन्मुक्त भाव से नृत्य करने लगी। आंखों में उनके प्रेम के अश्रु भरे हुए थे और आनंद से महाराज आशा से वो देख रही थी सनत कुमार जी की तरफ। महाराज मुझे बताएं मैं रहूं कहां? सकल भुवन मध्य निधनास्ते पिधन्या, कहां रहो? किसी महाराज धनी की कोठी में रहो, ऐसा उन्होंने निर्देश नहीं दिया। कहां रहो? सकल भुवन मध्य निधनास्ते पिधन्या, झोपड़ी में रह रहा हो।
ये जो बाहर माइक सेट किए हो इतना शोरगुल हो रहा है, एक ही आवाज रहा है, क्या है भाई? बाहर जो जैसे यहां आवाज है उस तरीके से उधर की आवाज आ रही। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जिसके हृदय में हरि के प्रति प्रेम है, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान वहीं रहते हैं जिसके हृदय में हरि के प्रति प्रेम और हरि के प्रति जिससे प्रेम होता है उसकी याद की नहीं जाती, उसकी याद आती है। बोलो राधे राधे। उसकी याद की थोड़ी जाती है, किया जाना ये साधना है और याद आना ये प्रेम है। महाराज ने भक्ति से कहा तुम वही रहो जिसके घर में तुम्हारे प्रति प्रेम हो। वो कैसा परिवार जिसमें पति पत्नी बैठ करके हरि नाम संकीर्तन न करें। इस कलयुग में तो और कोई साधन है ही नहीं, न तपस्या है न ध्यान है। बाबा जी लिखते हैं इस कलयुग में तो इससे सरल और इससे सुगम साधन नहीं है। यही कलिकाल न साधन, यही कलिकाल साधन होगा। योग जपी जप तप पूजा, योग जपी जप तप राम ही सुमिरिय गाइए राम, राम ही सुमिरिय गाइए राम। संकट सुनियो राम गुण ग्राम, संकट सुनियो राम गुण ग्राम, संकट सुनियो राम गुण ग्राम। महाराज भक्ति प्रकट हो गई तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ा। महाराज ठाकुर जी तो अपने आप जो है गले में वैजयंती माला को धारण किए हुए महाराज सुंदर स्वरूप अथ वैष्णव चित्तेषु, भगवान चित्त में आकर के भक्ति आ जाएगी तो भगवान अपने आप चित्त में बैठ जाएंगे। भगवान की खोज भाव सहित खोजे जो प्राणी, उनकी खोज इस दिमाग से नहीं होती है और दिमाग वाले पीछे छूट जाते हैं। उनकी खोज दिल से होती है। प्रश्न यह है कि तुम्हारा दिल कैसा है? दिमाग तुम्हारा कितना तेज है वो बात छोड़ो, तुम्हारा दिल कितना। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मुहि, वो मुझे पा सकता है, वो मेरे से दूर नहीं है, मैं उससे दूर नहीं हूं। तो महाराज भगवान प्रकट हो गए, बनमाला धारण किए, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। ऐसे मनोहर महाराज त्रिभंगी भगवान को देख करके सब आनंद में विभोर हो गए और उस प्रेम में ही जब भक्ति आ गई तो सब भगवान आ गए और भगवान आ गए तो सब खो गए। अनेक धाराएं थी वो सारी धाराएं एक हो गई। भगवान से प्रार्थना करो मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा ठाकुर। क्या इस जन्म में आपका दर्शन नहीं होगा और इस जन्म में दर्शन नहीं होगा तो फिर अब इससे श्रेष्ठ और शरीर कौन सा मिलेगा जिसमें हमें दर्शन होगा? मन मूर्ख जन्म गमाया, मूर्ख जन्म गमाया, मन मूर्ख जन्म गमाया।
विषय रस चाख्यो कर अभिमान, विषय रस चाख्यो कर अभिमान, विषय रस चाख्यो श्याम शरण कहते सूर भगवंत भजन, कहते सूर भगवंत भजन, सिद्ध धुन धुनि प्रजताए, सिद्ध धुन धुनि प्रजताए, भगवान का प्राकट्य हो गया। और जहां भक्ति प्रकट हो गई, भगवान प्रकट हो गए। ये कथा का ही चमत्कार है कि भक्ति भी प्रकट हो गई और भगवान भी प्रकट। यदि कथा न होती तो शायद है न भगवान प्रकट होते न भक्ति प्रकट होती। भगतिवंत अति नीच प्राणी, भगवान कहते हैं मैं वर्ण भूल जाता हूं, मैं बिरादरी भूल जाता हूं, मैं शिक्षा और योग्यता भूल जाता हूं। जब किसी को मैं अपना प्रेमी देखता हूं तो उसका रूप और यौवन भूल जाता हूं, बस उसी का हो जाता हूं जिसके हृदय में हमारे प्रति स्नेह और अनुराग है। सब कुछ करने के बाद भी यदि आपके आंखों में भगवान के 24 घंटे में एक बार यदि प्रभु के प्रेम के अश्रु नहीं आए हैं तो अभी रास्ता महाराज बहुत चलने को बाकी है। कैसा भी प्राणी पापी क्यों न हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारता बीमारिया। ऊट पटांग कैसा भी जीवन किसी का क्यों न हुआ हो, एक बार हरि की शरणागति मिल जाए, एक बार भगवंत की शरणागति मिल जाए। लेकिन भगवंत की शरणागति मिलेगी कैसे, क्योंकि भगवंत तो कुछ बताते नहीं है, न बोलते हैं, न दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए पहले संत की शरणागति मिल जाए तो भगवंत तक यात्रा तो हमारी हो ही जाएगी। बल्कि संत जहां है, कल आचार्य प्रवर जी कह रहे थे,
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वही हरि ही नर रूप में है। हरि को ढूंढोगे कहां? नर रूप में हरि ही। और एक बात हमें बड़ी अच्छी लगी कल कि भाई जिस दिन से मौनी बाबा मंदिर पर प्रतिष्ठित हो गए उसी दिन से कथा का स्टैंडर्ड बदल गया। और आप ये देखें, ये मुझे देख करके ऐसा लगता है कि नए भारत की श्री गणेश जाठी से ही हो रही है। नए भारत की श्री गणेश न्यू इंडिया जो कह रहे हैं, तो राहुल कह रहे हैं मोदी जी तो नए भारत का विकास कर रहे हैं। जो कल्पना में नहीं था वो आज हमारे राष्ट्र का विकास दिखाई दे रहा है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे पूर्वज मनोरथ संजोए हुए थे और जो पूरे नहीं हुए हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने साफ नदी से गांव तक आने के लिए दिन में सोचना पड़ता था। किसी को बुला लो, नहीं तो रास्ते में कोई झोला झंडा छीन ले। आज कल जब मैं आया तो मैंने देखा कि सप्लाई हो रही, पानी की टंकी बन गई है। तो मुझे लगता है सबसे पहले श्री गणेश जाठी में ही हुआ यार। हमारे क्षेत्र में तो अभी श्री गणेश हुआ है टंकी बनने का, और शायद 1-2 साल लग जाएगी। अच्छा लगता है, बाह्य विकास हुआ है और आंतरिक विकास भी हुआ है। तो मुझे प्रसन्नता बाह्य विकास से तो है ही, लेकिन जो बौद्धिक और विचारात्मक भावनात्मक जो विकास हुआ है वो विकास सराहनीय है। इसका क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना, कैसा भी क्यों न हो, कथा सुने उस जीव का भी कल्याण हो जाए। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर नाम भी बड़ा विचित्र है, अनुपम नाम का नगर था। ये अनुपम नगर कौन सा है? ये मनुष्य जीवन ही अनुपम नगर है। और आत्मदेवनाओं के ब्राह्मण देव रह गए थे। पत्नी धुंधली थी, संतान नहीं थी। ये तो बात निश्चित है कि गृहस्थ जीवन में भगवान सब कुछ दे, लेकिन यदि नन्हे मुन्ने घर में किलकारी करते हुए बालक न हो तो महाराज दशरथ को भी गुरु वशिष्ठ के पास दुखी होकर के निवेदन करना पड़ा। मेरा निवेदन यह है, ये महापुरुष भी, आत्मदेव ब्राह्मण भी एक दिन किसी फकीर के सामने आंखें भर के रोने लगे और कहने लगे, भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा आपकी पुत्र हो भी जाएगा तो पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। बोले महाराज ये तो बाद की बात है, मैं आपका ज्ञान और आपकी विद्वता सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो आपसे याचना करने के लिए बैठा हूं कि मुझे पुत्र का आशीर्वाद दे दे। संत ने फल दे दिया और कहा कि पत्नी को दे देना, लेकिन शर्त यह है कि जो हम नियम बताएं उन नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी अच्छी संतान होगी। और उन्होंने कह दिया सत्यम शौचम दया दान, सत्य भाषण करे, झूठ न बोले और वाणी को काबू में रखे। महाराज गंदी संदी भाषा का प्रयोग न करे, किसी से आप पड़ोसन से लड़ाई न करे, झूठ न बोले, बुराई न करे। सबसे बड़ा अगर पाप है तो पर निंदा सम अघ न गरीसा, किसी की निंदा से बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं कि जब बैठोगे किसी की बातचीत करोगे तो करोगे क्या? अगर हरि चर्चा नहीं करोगे तो निंदा ही करोगे, या तो स्तुति करोगे या निंदा करोगे।
तीसरी चर्चा और कोई है ही नहीं। जगत के अगर जगदीश्वर की चर्चा नहीं करोगे तो जगत के प्रपंच की चर्चा करोगे, जो अपनी ऊर्जा भी नष्ट होगी और कुछ मिलेगा भी नहीं। बोलो गोविंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है, तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। बहुला 1 घंटा लेट आए हो, तुम तो कह रहे थे हम बैरागी ले लेंगे। जब कथा में 1 घंटा लेट आए तो यही तो ट्रेन है जिसमें बैठ करके जाना है उनके पास। जब स्टेशन पे ही 1 घंटा बाद आए हो तो फिर बैरागी लेने से क्या फायदा। कल से नियम लो कि कथा से 10 मिनट पहले आकर के। अनमोल तेरा जीवन को ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन को ही गमा रहा है। सबको याद है जाएगा जब यहाँ से होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी नफात होगा। इस हाथ जो दिया है हाथ से मिलेगा, हाथ जो दिया है हाथ से मिलेगा। पर मोतियों है खेती आज पारा, पर मोती है ये खेती बता रहा है। आज पा रहा और मेरी मंजिल तो साहब साधु ने फल दे दिया। फल लेकर के घर आए, अपनी पत्नी को फल दिया। फल उसने ले भी लिया, लेकिन जिसकी आस्था जिसकी श्रद्धा संत में नहीं है, भगवंत में नहीं है, तो उसकी निष्ठा फल में कैसे होगी। फल ले तो लिया, लेकिन ले लिया इसलिए कि देखें बाबा कितने पहुंचे हुए साधु कितने पहुंचे हुए फकीर हैं। वो फल दे दिया किसी महाराज गाय को। उन्होंने कहा कि सत्य का पालन करे, तो सबसे पहले उसने झूठ बोला। आत्मदेव ने पूछा फल खा लिया, तो उस बोले हाँ पा लिया। बोले राधे राधे। साहब कुछ महीने बीते, अब स्वाभाविक है कि महाराज जो आप कर चुके हो उसकी भीतर भीतर आपको चिंता और गिलानी तो कर्म की होती है। बताओ, किसी को न बताओ। बहन को बुला करके उसने कहा कि महात्मा ने फल दिया था, हमारे पति लेकर के आए, हमने खाया नहीं, अब बताओ दीदी क्या करें। उसने कहा हमारे हर साल एक बेटा होता है और हम तुम्हारे यहाँ रह करके बच्चे का पालन पोषण भी कर देंगे। हमारे पति को थोड़ा लालच है, तो रुपया दे देना। बोलो राधे राधे। रुपया दे दिया, पालन पोषण भी कर दिया। महाराज जनन किया बहन ने, और महाराज उसने अपना झंडा ऊंचा कर दिया कि हमारे पुत्र हुआ है, हमसे काम नहीं होगा घर गृहस्थी का। अब आप ये देखें, फल तो चाहती है, लेकिन जो पीड़ा होनी चाहिए पीड़ा होती है, वो पीड़ा नहीं उठानी चाहिए। फल पाने के लिए कष्ट तो आप उठाओगे तभी फल मिलेगा, वही फल सुख देगा। और जो फल महाराज बिना श्रम से मिला है, अभी मैं जहां से आया हूँ
बड़ी विचित्र घटना है। एक व्यक्ति ने, शायद कल्पना भी नहीं करोगे, इतने मोटे नोटों की गड्डी मुझे देना चाहा। मैंने कहा ऐसा करो कि इतने तो मुझे आज तक किसी ने दिए ही नहीं, मुझे कथा में जो मिलता है सीताराम सीताराम कह करके जो मिलता है, 10 रुपया 5 रुपया कह करके मिलता है, उसी से मुझे प्रसन्नता होती है। आप नहीं मानते हो तो केवल हमें मार्ग वे दे सकते हो, इसके अतिरिक्त जो है ये पैसा तुम दे दोगे, मेरे को खुशी नहीं जब नहीं हो रही है। अपनी मेहनत की कमाई से जो व्यक्ति को मिलता है उससे। अभी हम बरेली में एक हमारा चिकित्सा क्षेत्र के बड़े अधिकारी से मिले, बहुत विनम्र थी, उनके पति दी कुलपति हैं और वो भी चिकित्सा क्षेत्र के 5 डिस्ट्रिक्ट की डायरेक्टर हैं। तो कह रही थी महाराज इस महीने में मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे कोई अगर 1 करोड़ रुपया अगर रिश्वत दे दे तो शायद है मैं ले नहीं सकती, मुझे प्रसन्नता भी नहीं होगी। मेरी सर्विस में इस महीने में इंक्रीमेंट मेरा 5,000 रुपये लग गया है। तो जब मैंने सुना और हमारे क्लर्क ने बताया, मुझे बाबू ने बताया कि सर आपके 5,000 रुपये बढ़ गए हैं, तो जो मुझे 5,000 की खुशी हो रही है वो 50 करोड़ की खुशी नहीं होती। साहब अपनी मेहनत की कमाई, अपने श्रम की कमाई जो खून पसीने की होती है वो आनंद भी देती है, शांति भी देती है, बुद्धि भी अच्छा रखती है। भगवान से प्रार्थना करो। बेटा तो मिल गया, लेकिन महाराज ये बहन को कुछ चंद रुपए देकर के, लालच देकर के तब ये बेटा मिल गया, और जो फल गाय को दे दिया गया तो वो गाय से पुत्र पैदा हुआ। साधु की कृपा हो जाए, साधु का संकल्प हो जाए तो कुछ असंभव नहीं है। बोलो राधे राधे। गाय से जो पैदा हुआ उसका नामकरण गोकर्ण जी रखा आत्मदेव ने। धुंधकारी ने जो गोद लिया था बहन का, उसका नाम धुंधकारी रखा। दोनों बड़े हुए। आकृति में तो संत में और संसारी में कोई अंतर थोड़ी दिखाई देता है। जैसे महाराज हाथ पांव संत के हैं वैसे संसारी व्यक्ति के हैं, लेकिन उनकी सोच और हमारी सोच बहुत बड़ा अंतर है। बोलो गोविंद भगवान की जय। दोनों बड़े हुए। धुंधकारी के विषय में बताया, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी आसुरी प्रकृति का निकला, दुष्ट प्रकृति का निकला, जो सबको दुख दे। महाराज बोलो गोविंद भगवान की जय। कहीं मौका लग जाए आग लगा दे, किसी बच्चे को कुएं में डाल दे, किसी को मार के भाग जाए और किसी के घर में चोरी कर ले। सबको महाराज पीड़ित करने वाला महाराज ये धुंधकारी था। और आत्मदेव बोले, आत्मदेव तो साधु स्वभाव के थे। परिणाम ये हुआ कि जितनी संपत्ति माँ बाप ने कमाई थी वो सारी बेटे ने जो है जुआ में, शराब में, परिस्त्री गमन में ये सारी संपत्ति बराबर कर दिया। अब यही आत्मदेव जो एक एक कौड़ी जोड़ करके रखे थे, इकट्ठा किए थे, एक दिन जब रो रहे थे तो आत्मदेव जी ने पूछा, बेटा पिताजी आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बताएं बेटा? अगर मैं ये जानता कि औलाद का ये दुख मिलेगा तो शायद है मैं साधु से भगवान का प्रेम मांगता और भक्ति मांगता। अब क्या करें? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी करना क्या है? केवल विचार करना है, विचार कर लो तो मुक्ति हो जाए, और अविवेक रहेगा तो बंधन रहेगा। देहे स्तिमां सुरवीरे भूमितिं त्यजत्वम्। आप
किसी दूसरे के संबंध में मत सोचे कि हम चले जाएंगे दुनिया से तो उसका क्या होगा। नहीं, आप ये सोचो कि हम यहां से मर के जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमने क्या किया है। देहेस्तिमांसुरुदिरे भिमतिन्तिजत्तम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम। ये क्षणभंगुर जीवन और क्षणभंगुर शरीर कितने दिन तक और रहना है। जहां से सूल मिलते हैं वहां से अलग हो जाना ही एकमात्र उपाय है। बेटा बात नहीं मान रहा है, बेटी बात नहीं मान रही है, पत्नी बात नहीं मान रही है, तो परेशान क्यों हो रहे हो। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है कि जब ये तुम्हारी नहीं मान रहे हैं तो तुम इनके लिए क्यों रो रहे हो। हमारी ममता दुख का कारण है, न बेटा दुख का कारण है, न पत्नी दुख का कारण है, न परिवार में कोई दुख का कारण है। जिंदगी एक किराए का घर है, ये रोज सुनो तुम, लेकिन 700 पैसे में 1 पैसा, ये जो ममता और अहमता की रस्सी बंधी है ये खुलेगी नहीं। फिर बोले खुलने का उपाय ये है, 1 घंटा बैठ करके सवेरे, 1 घंटा बैठ करके शाम को। श्रीमद् भागवत में गोकर्ण जी ने बताया, धर्मम भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का पालन करो और जो लोक धर्म है, प्रपंच व्यवहार, ये कम करो। जितना व्यवहार ज्यादा होगा उतना ही हरि से दूर होगे, भगवान के चिंतन और स्मरण से दूर हो जाओगे। इसलिए धर्मम भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान। अब सेवा करो, बोले किसकी सेवा, तो करते ही हो। सेवस्सु साधु पुरुषांजलि काम तृष्णाम। जिनकी सेवा के लिए भगवान ने हाथ दिए हैं, किसकी सेवा के लिए, बोले ये हाथ दिए हैं महाराज ठाकुर की सेवा करने के लिए, और भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, उनकी सेवा करने के लिए दिए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। इस जमीन पर ये मैयत बनेगी और चिताओं में जलना पड़ेगा। इस जमीन पर ये मैयत बनेगी और चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक पूरा एक घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तो बदलना। आत्मदेव अपने बेटे का उपदेश सुने, सलाह मानी और साहब इसके आगे और कोई चर्चा नहीं, घर छोड़ करके वो चले गए। बोले राधे राधे।
बात मानने से बनेगी, बात केवल सुनने से नहीं बनेगी। बोलो राधे राधे। अब घर में रह गई माता जी धुंधली और महाराज गोकर्ण जी ने सोचा कि अब नंबर हमारा ही है। जिसने महाराज पिता को नहीं छोड़ा है वो भाई को छोड़ेगा। इसलिए गोकर्ण महाराज ये नौबत आने से पहले ही घर छोड़कर के तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। माता जी से पूछा कि अम्मा पिताजी ने जो रुपया इकट्ठा किया था पहले बैंक के तो थी नहीं, कहां गाड़ा है? जब तक देती रही तब तक महाराज राजी रहा हो। जिस दिन से देना बंद किया उसी दिन से महाराज उसने उपेक्षा और बेइज्जती शुरू कर दी। इतने से भी बात नहीं बनी तो महाराज, अरे इसने तो गोद लिया था, आप तो उनको पाल पोस के अपने रात्रि में उनके मलमूत्र में लेट करके उनको पालते हो, तो वृद्धाश्रम में आजकल जाते हैं। और जिसके 4 बेटे हैं उसकी मां चाहे न जाए, जिसके 1 बेटा है उसके माँ बाप जरूर जाते हैं। थोड़ा भी माँ बाप ने कुछ कह दिया तो महाराज मरने की धमकी देता है और महाराज माँ बाप गिड़गिड़ाने लगते हैं। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी ने कहा, सॉरी धुंधकारी ने कहा, और पैसा कहाँ है? पैसा तो महाराज अब रहा नहीं तो मना कर दिया, अब तो है नहीं। तो महाराज उसने लात घूंसों से और फिर इतने से ही बात नहीं बनी तो मोटे से डंडे से पिटाई किया और महाराज कुआं में धक्का दिया तो गिर गई और उसी में मर गई। अब तो स्वतंत्र जीवन हो गया, किसी का अनुशासन नहीं। उसी घर में महाराज 5 वैश्याओं को लेकर के रहने लगा। इनको कोई तृप्त करना चाहे तो कभी इन वैश्याओं को तृप्त नहीं कर सकता है। आंख को कभी रूप से कोई तृप्त नहीं कर सकता है, जिह्वा को कभी स्वाद से तृप्त नहीं कर सकता है, श्रवणेंद्रिय को कभी सुनने से तृप्त नहीं कर सकता है, त्वचा को कभी स्पर्श से तृप्त नहीं कर सकता है, और वाणी को महाराज वाक को कभी महाराज बोलने से तृप्त नहीं कर सकता है। इनकी दिशा बदल दो। जो कान जगत के प्रपंच की बातें सुनते हैं उन्हें हरि की चर्चा में लगा दो, समझ लो दिशा बदल जाएगी, दशा सुधर जाएगी, और कोई तरीका नहीं। गोकर्ण तीर्थ करके महाराज सारे की थोड़े होती है। पुण्यात्मा तो ऐसे माला बोलते बोलते चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये जीवन 4 दिन का है तो फिर क्यों पाप करता? ये जीवन 4 दिन का है तो फिर क्यों पाप करता है? सब सुखों का दाता है उसे क्यों नाश मिलता है? वो हर सुखों का दाता है उसे क्यों नाश मिलता है? उसे क्यों नाश मिलता है? उसे क्यों नाश मिलता है? मरने के बाद अब जीव की जो यात्रा शुरू होती है, धनानि भूमो पशुवास्य गोष्ठे, न तो कोठी, न खेती, न मकान, न भाई बंधु, न परिवार, न बैंक में बैलेंस, न सोना चांदी हीरा, ये तो कुछ जाएगा नहीं। अब कौन जाएगा? बोले धनानि भूमो पशुवास्य गोष्ठे, कांता गृहद्वार जना श्मशाने। पत्नी जाती है द्वारे तक जाती है, परिवार वाले जाते हैं शमशान घाट तक जाते हैं, तो शरीर बोले शरीर चिता तक जाता है।
अब जीव की मौत तो होती नहीं, मृत्यु तो शरीर की होती है ना, ये बदल जाता है। अब आपकी जो यात्रा होगी, आपके संग क्या जाएगा, जरा शाम को लेटा करो तो सोचा करो, आज अगर मौत हो जाए तो हमारे साथ जाएगा क्या। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, जीव के साथ पाप और पुण्य संग जाएगा। प्रेत योनि में धुंधकारी गया, गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौटे तो उसी घर में अपने रात्रि में लेटे हुए, तो ऊपर महाराज आंख खुल गई अर्धरात्रि में, तो उन्होंने देखा क्या, एक वेश बदल करके भयंकर प्रेतात्मा, जुआ नहीं खुल रही है लेकिन रो रहा है। गोकर्ण जी ने इसकी जब दयनीय दशा देखी तो जल लेकर के पढ़ के मारा। 7 विद्वान थे और सदाचारी थे, साथ साथ में भगवत भक्त थे, भगवत भजनानंदी थे, गायत्री की साधना करने वाले थे। जैसे ही मंत्र में जल अभिमंत्रित किया वैसे ही मारा तो महाराज धुंधकारी की जुआ खुली। रोते रोते उसने कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, भैया हम तुम्हारे भाई हैं। धुंधकारी नाम था, हमारा नाम धुंधकारी है। तो ये तुम्हारी दुर्गति क्यों हो गई? इस दुनिया में कोई किसी की दुर्गति का कारण नहीं है, न भाई है, न पुत्र है, न परिवार है, न रिश्तेदार है, न संबंधी है। बाबा जी लिखते हैं मानस में, कोई काहू नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर भोग से निभाता, निज कृत कर भोग से निभाता, कोई काहू नहीं सुख दुख गोकर्ण जी चकित रह करके पूछे, गया में मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, पिंडदान किया था। प्रेत ने कहा किया होगा पिंडदान, मुक्ति नहीं हुई। उसने कहा आप मुक्ति की बात करते हो, गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति। एक ही बार गया में श्राद्ध किया है, आप 100 बार पिंडदान करो। आजकल लोग पिंडदान करने के लिए गया में जाते हैं तो पिंडदान करने के लिए दौड़ जाते हैं, पिंड छुड़ाने के लिए जाते हैं। पूछते हैं गया श्राद्ध करने के बाद भी पूर्वजों के लिए उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, क्यों भाई? अगर वो मुक्त हो गए हैं तो उनको तुम्हारी जो श्राद्ध के दिन आपने श्रद्धा से आपने जो पवाया है ब्राह्मणों को, वो उसी रूप में उनको जाकर के पुण्य के रूप में मिलेगा। विदेश में आपका कोई अपना है और आपको इंडिया का रुपया भेजना है तो वहां जाकर के डॉलर बन जाएगा, उस रूप में उन्हें मिलेगा। मनुष्य के रूप में नहीं है, अगर वो पशु के रूप में है तो, अगर बैल के रूप में है तो घास के रूप में वही तुम्हारा श्राद्ध किया हुआ उन्हें प्राप्त होगा। जब यहाँ इतनी व्यवस्था सरकार की है कि आपका रुपया डॉलर बन जाता है, तो भगवान की यहाँ व्यवस्था नहीं, वो तो न जाने कितने कितने लोगों की सरकार है, अनंत अनंत लोगों के वो स्वामी है। तो धुंधकारी ने कहा मेरा उद्धार ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा? बोले अगर यही जानते होते तो हम अपना उद्धार न कर लेते। साव संध्या वंदन और गायत्री की साधना में बहुत शक्ति है, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए। लेकिन सदाचार पूर्वक
अगर संध्या वंदन करे और समय से करे, जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, मैं तो ये कहता हूं उठ जाना ही पहली बात तो सबसे बड़ी तपस्या है, उठ जाना ही। और यदि नहा लिया जाए 4-5 बजे तो ये देव स्नान है। 6 बजे तक नहा लिया जाए तो भी मैं तो कहता हूं ऋषि स्नान है। सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लिया जाए तो भी मनुष्य स्नान है। लेकिन जब खाने के लिए स्नान किया जाए 10 बजे तो बोले ये स्नान महाराज प्रेत स्नान है, ये स्नान मजबूरी है। केवल नहाने को ही आप अगर संयम मान ले, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जाठी वालों को देख करके, संयम बन गया, बोले बन गया। नाश्ता करना है तो माला करी चाहे न करे, सब स्नान करना ही हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी साधना बताई है। केवल नहा ले। और आप ये देखें आपका मन कितना शांत रहता है, आपका चित्त कितना शांत रहता है। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को सवेरे निवेदन किया और सब स्तमन किया। सूर्य भगवान की गति रुक गई, रथ रुक गया। मेरे भाई के मुक्ति का उपाय बताएं। उन्होंने कहा आपके भाई का मुक्ति का उपाय तो यही है कि यदि 1 सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया जाए, इससे बड़ा और कोई अनुष्ठान है नहीं। और पूर्वांचल की परंपरा हमें बहुत अच्छी लगती है, विशेष रूप से इस क्षेत्र की जो गया होकर के आता है वो अपने पूर्वजों के निमित्त कथा करवाता है। हमारे यहाँ तो कथा लोग तब करवाते हैं जब लड़के की नौकरी लग जाए, तब कथा करवाते हैं, पूर्वजों के निमित्त नहीं। या तो मुकदमा कोई छूट जाता है तो कथा करवाते हैं, या मकान बन जाए नया तो कथा करवाते हैं। पूर्वजों के निमित्त कथा कोई बिरला ऐसा हो जो पश्चिमी क्षेत्र में करवाता हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये आयोजन जिस रूप में और जिस वृहद रूप में, जिस उदारता के साथ हो रहा है, बल्कि मैंने तो आचार्य मनीष जी को कहा भी, बोले महाराज जी भैया अच्छा ये है कथा हो तो अच्छे स्केल पर हो, अच्छे ढंग से हो। कथा का शुभारंभ हुआ। गोकर्ण जी को किसी आचार्य विद्वान को ढूंढने की जरूरत नहीं थी, मुहूर्त देखा और कथा का आयोजन शुरू किया। सभी को निमंत्रण दिया, सभी लोग कथा में आए भी। कथा से पहले कीर्तन हुआ, हम लोग भी करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलो नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण सभी कथा में आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे
लेकिन क्या पता था कि इस कथा में ये महाराज दीन दुखी, ये भटकता हुआ प्रेतात्मा जो भूख से और प्यास से व्याकुल है वो भी पधारेगा, और वो भी एक स्थान उसको दिखाई दे गया अपने अनुरूप, जो है किसी सप्त ग्रंथी बांस के अग्रभाग में बैठ गया। कथा तो महाराज श्रोता बहुत सारे थे, सबने कथा सुनी, लेकिन भाई कथा सुनने का फल इसलिए अलग अलग होता है कि आपने कथा तो सुनी है, लेकिन आपने निष्ठा पूर्वक सुनी है कि नहीं। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। आप मंत्र कोई सदगुरु से पाए और फिर 4 जगह पूछें, इसका मतलब यह है कि आपको न सदगुरु के वचनों पर भरोसा है न मंत्र पर भरोसा है। आचार्य जी गुरु जी मंत्र देगा, ये देगा, सही है। मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि शर्म भी नहीं लगती है कि हम पूछ रहे हैं कि गुरु जी मंत्र दे गए, ये मंत्र सही है। कितने महाराज हम भ्रमित हैं। तो महाराज ऐसा संदिग्धो ही हतो मंत्रो, व्यग्र चित्त से यदि जप किया जाए। मुझे बहुत जीवन में महाराज बाल्यावस्था से किसी सदगुरु की कृपा से यात्रा जीवन की साधना पूर्वक चल रही है, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं श्री प्रेमानंद जी को सुनता हूं। कहते हैं नमा पास हो, कितना पास हो छोड़ो, भगवान की नजरों में तुम फेल हो, क्योंकि जब तक नाम में और जब तक मंत्र में, जब तक अपने धर्म में और शास्त्र में सदगुरु के वचनों में निष्ठा नहीं है, तब तक सब फेल है। इसलिए तो कबीर कह गए, पोथी पड़ी पड़ी जगे मुआ और पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जो नाम जप रहे हो उस नाम का महाराज राम सीताराम सीताराम जप रहे हो तो सीता आपको चित्त में दिखाई दे, सीताराम ये दिखाई दे, व्यग्र चित्त होकर के नहीं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी कहते हो 11 माला भारी पड़ती है, आप 200 माला जब करोगे तुम्हें कम लगेगा, जब चित्त में आपको नाम दिखाई देगा। ये व्यग्र चित्त से नाम नहीं। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए। मोबाइल खुला हुआ है, माला जप रहे हैं, और कोई आ गया तो सोचते हैं कब आचमन करें और फिर इसकी जवाब का उत्तर दें। चित्त जब तक शांत नहीं होगा, जब तक चित्त में मंत्र विराजमान नहीं होगा, और मंत्र जब बैठ जाएगा तो सीताराम और माना राधा रानी अगल बगल खड़े होंगी और इशारा करेंगे कि थोड़ी देर बंद कर लो, हमारा दर्शन कर लो। नाम से बढ़कर के इष्ट भी, नाम से बढ़कर के कष्ट नहीं है, नाम से बढ़कर के राम नहीं है, राम से बढ़कर के महाराज भगवान विष्णु नहीं है, नाम से बढ़कर के शिव नहीं है। इसलिए नाम का आश्रय लो और नाम जप बढ़े तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। भजले मन तू हरि का नाम
और कथा के 7वें दिन ये चमत्कार हुआ कि क्रमशः एक एक करके जो सप्त ग्रंथि थी ये ग्रंथि फट गई और दिव्य रूप धारण करके सबके देखते देखते ऊपर से विमान आया। मान है तो विमान नहीं आएगा, मान नहीं रहेगा तो विमान आए चाहे न आए ठाकुर तो आ जाएंगे। क्या करेंगे विमान का? कथा सुनकर के, और कौन सा स्वर्ग इससे बढ़कर के है जो कथा का आनंद है। जब हरि ही हमारे आगे पीछे होंगे तो विमान की क्या जरूरत है। विमान पर बैठ करके ये पुण्य आत्मा जो पाप आत्मा था कथा सुन करके उस दिव्य विमान में, और ऐसे नहीं बड़े आदर और सम्मान के साथ भगवान के पार्षद कह रहे थे, सर आइए बैठिए। आए महाराज विमान पर बैठे। देखने वाले चकित रह गए। विमान हम लोगों के लिए? बोले तुम्हारे लिए विमान इसलिए नहीं आया कि तुम अभी मान को लेकर के कथा में बैठे हो। कोई विद्वता के मान को लेकर के बैठा है, कोई धन के मान को लेकर के बैठा है, कोई पद के मान को लेकर के बैठा है। महाराज जो केवल अपने हृदय के पात्र को लेकर के बैठा है उसी के हृदय में कथा बैठती है। कथा में तो बहुत बैठते हैं, लेकिन कथा अपनी जिसने सारी मान्यताओं को छोड़ दिया है। बोले राधे राधे। अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, ज्ञान में महाराज परिपक्वता जब आ जाएगी। कच्चा ज्ञान महाराज गंदगी करता है और पक्का ज्ञान जीवन में शांति और शीतलता को लेकर के आता है। कथा का क्रम बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए कथा बंद नहीं हुई। वैसे कथा बंद होने के लिए इस गांव में बड़ी कोशिश की लोगों ने, लेकिन बंद नहीं हुई कथा। क्या करोगे? रावण ने कोशिश की, कथा नहीं बंद हो पाई, तो महाराज कथा बंद। किसी के हाथ में कथा? कथा ठाकुर की है, और वो जिसे प्रेरित करते हैं उसको माध्यम बना करके उनको वो परीक्षित बना ले, यजमान बना ले, उसकी कथा होती है। कल बता रहे थे हमारे महाराज जी, आचार्य जी, तो सोच रहे थे सन 84 में हम लोग में आए थे, 86 में आए थे। तो सबसे पहले आचार्य जी से, अमलेश भैया से जो है, इनका भी जीवन बड़ा संतों की सेवा में रहा। जिनके लिए टिक्कर बनाते थे वो महाराज जी, भैया जी, ऐसे साधु भी साधु, भले ही देश नहीं था लेकिन साधु जीवन, ऐसी सरलता, ऐसी संत का मतलब क्या है? सरल स्वभाव मन कुटिला, सरल स्वभाव मन कुटिला, यथा संतोष सदा ही, यथा संतोष सदा ही, सहज स्वभाव मन कुटिला, सहज स्वभाव मन कुटिला। कथा श्रवण की विधि बताई, कथा कैसे सुनना चाहिए। श्रोता को और वक्ता को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उन सारे नियमों का पालन तो शायद संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 7 दिन तक छोड़ कर्म न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, श्रोता भी और वक्ता भी। साथ साथ में वाणी से कभी कटु भाषा का प्रयोग न कर, अपशब्द और असत्य शब्द न बोले।
7 दिन तक विनम्र भाव से जिसके यहाँ कथा हो रही वो ये भूल जाए कि हम कितने योग्य हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस वर्ण के हैं। जो श्रोता आए उसे हरि का रूप समझ करके और भगवान का मने चकोर समझ करके, संत समझ करके उसका स्वागत करे, उसे सम्मान पूर्वक बिठाए, वचनों से भी प्रसन्न करे। जल प्यास तो नहीं लगी है तो जल दे, शाम को कथा विराम हो तो पूछे कहीं दूर जाना है तो रुक जाओ, आज भोजन प्रसादी यहीं हो जाए, आज यहीं रुक जाना। 7 दिन तक उदार बना होकर के 7 दिन तक महाराज वैष्णव भाव और वैष्णव जनों का स्वागत करते हुए कथा में आए तो खाली हाथ न आए और कथा से जाए तो खाली हाथ न जाए। तुलसी दल लेकर के, एक तुलसी दल ही लेकर के मेरे ठाकुर यहां पर विराजमान है। वो कन्हैया पूछेंगे मैंने इतना दिया है, मेरे लिए अम्मा तू क्या लाई है, भैया मेरे लिए क्या लाई है, तो एक तुलसी दल ही लेकर के आओ। पत्रम पुष्पम फलम, मिल जाए तो एक फल लेकर के आओ, फूल मिल जाए तो फूल लेकर के आओ, जो सुविधा हो। और अगर ये कुछ न हो तो कथा में आकर के बैठो तो एक अश्रु उनके चरणों में चढ़ा दो, तो महाराज ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये सबकी पूर्ति हो जाएगी। सब देना सरल है लेकिन ठाकुर को अश्रु देना पड़ेगा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, विगत वर्षों में कभी कथा में आया था तो आचार्य जी किसी से पूछ रहे थे अनुष्ठान पूरा हो गया, बोले किसी दिन आंसू तो नहीं निकले, बोले आंसू भैया नहीं निकले, बोले तो बहुत अच्छा। अनुष्ठान खाक हुआ अनुष्ठान। जिनके मंत्र का जाप किया उन भगवंत के दर्शन की अगर बेचैनी और व्याकुलता उत्पन्न नहीं हुई, रामायण में यही पढ़ लेते 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित उरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु से। भगवान कम मिलेंगे, भगवान कम मिलेंगे। आंखें भरी रहती हैं, बेचैनी बनी रहती है। भगवत दर्शन में जितनी बेचैनी होगी, भगवत दर्शन में जितनी व्याकुलता होगी, उतना ही हमारा अंतःकरण जो वासना कामना और महाराज झूठ फरेब कपट के गंदगी से भरा हुआ, उतना ही अंतःकरण निर्मल होता जाएगा। जितना निर्मल होता जाएगा उतना ही उसकी लालिमा हमारे हृदय में आती है। गाया करते हैं आचार्य जी, सुनाया करते हैं लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं भी हो लाली देखन मैं गई बोलो गोविंद भगवान की जय। तो मेरा निवेदन है इन नियमों का पालन करते हुए कथा का श्रवण करें तो शायद है इन नियमों का पालन करते हुए कथा का श्रवण करो और जितना हो सके उतना श्रोता और वक्ता 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। जिन ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवत
कृपा से, सदगुरु की कृपा से भगवत दर्शन प्राप्त कर लिया, आचार विचार और संयम का पालन करके, तो ये केवल कथा को एक इतिहास के रूप में न देखे, इस कथा को अपने जीवन दर्शन के रूप में देखे। जब ध्रुव का भगवत साक्षात्कार हो गया तो हमारे को भगवत दर्शन क्यों नहीं होगा? बोलो गोविंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हम चाहे जैसे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हे हरि हम आपके हैं, आपके हैं। और यदि हमारी तरफ देखोगे तो तब तो हम कृपा के भाजन नहीं है, कृपा के पात्र नहीं है। और यदि आप अपनी करुणा की तरफ देखोगे तो हम जैसे हैं मुझे स्वीकार कर लोगे। 2 लाइन बोले, अगर नाथ देख अवगुण हमारे तो हम कैसे होंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखो अवगुण हमारे तो हम कैसे होंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखो हमारे लिए तेरी किए हो, हमारे लिए तेरी किए हो, हमारे लिए तेरी किए हो, हमारे लिए गली का आजाद को पल में पुकारे। गली का आजाद को पल में पुकारे। अगर नाथ दे, अगर नाथ दे, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखा मृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सावी वेद रूपी वृक्ष का फल है, वेद रूपी वृक्ष का। और ये स्त्री और महाराज चतुर्थ वर्ण जो वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं है, उनके लिए वेद व्यास जी ने 17 पुराणों का लेखन किया। एक वेद के 4 विभाग किए, बात नहीं बनी। इतने से बात नहीं बनी तो महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का गीता जैसा कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का निरूपण किया गया। देवर्षि नारद जी ने महाराज बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब करने के बाद भी महाराज जब शांति नहीं मिली, तब ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का भगवान के चरित्रों से और भगवान के भक्तों की महिमा से, इतिहास पुराण कितना भी कोई लिखे कहे, उसका महत्व उतना नहीं है जितना टूटी फूटी वाणी से भगवान का गुणानुवाद करे उसका जो महत्व है, बिना पढ़ा लिखा हो। और मैंने कई बार देखा है ऐसे ऐसे भोले लोग, ऐसे ऐसे बिना पढ़े लिखे, उन्हें महाराज मुझे याद है हमारे
अपने शायद आचार्य भैया को याद होगा, हम लोग जब 97-98 वृंदावन जाते थे, एक मथुरा दास जिनकी कथा राम जीवाई में हुआ करती थी, और वो पतीली को शुद्ध उच्चारण करने नहीं जानते थे, तो पतीली को पतो कहते, पतीली को। और महाराज जब कथा होती थी तो सबके आंखों में प्रेमाश्रु भरे रहते थे। और एक दिन उन्होंने बड़ी अच्छी सुनाई, भक्तमाल की कथा सुनाया करते थे। कहने लगे मैं गाय चराता था, पूर्वांचल के रहने वाले थे, और पहली बार उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। और जब उन्होंने वृंदावन धाम का वर्णन सुना, गोपियों का, श्री कृष्ण का, और जो जो स्थान है जहाँ जहाँ जो लीला ठाकुर ने की है, उन लीलाओं का वर्णन किया, तो उनके मन में जिज्ञासा जगी कि हम भी जाएंगे वृंदावन धाम में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। ट्रेन में बैठ करके पहली बार वृंदावन आए, और फिर सदा सदा बिहारी जी के धाम में उनका प्रवास हो गया। एक दिन सपने में महाराज वो रो रहे थे, और उनसे कोई कह रहा था चलो महाराज जी हरिद्वार ले चले। और वो बता रहे थे कि हम ट्रेन का एक राड पकड़े थे, मैं नीचे को उतर रहा था और मुझे ऊपर कोई खींच रहा था, तो मैं कह रहा था मुझे अब वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, मुझे हरिद्वार नहीं जाना है। तो भक्तों ने कहा महाराज आप रो रहे थे, सपने में क्या हो गया? बोले मुझे हरिद्वार लिए जा रहे थे। तो मुझे हरिद्वार में क्या करना है? हरिद्वार में क्या करेंगे जब उनके धाम में ही आ गए? वो तो द्वार है और ये तो उनका हृदय है। तो अब उनके हो गए हैं तो दूसरी जगह कहाँ जाए? अरे मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे, मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे, राधे रटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे, मन चल वृंदावन विषयों में तो डोले, पाप पुण्य से तोले, विषयों में तू डोले, पाप पुण्य से तोले। पावन है राधा नाम जपो जा राधे राधे, पावन है राधा नाम जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तुर जन्म सफल हुई जाए, जपो जा हरे राधे, तेरो जन्म सफल हुई जाए, जपे जा राधे राधे, तेरो जन्म सफल है जाए, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे। श्रीमद् भागवतम रसमालयम, भगवान ने जो जीवन के क्षण दिए हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा का निरंतर रसपान करो। इसमें त्याज्य कुछ है ही नहीं, इसलिए न फल है, इस फल में न गुठली है और न छिक्कल है, इसलिए पान करने के लिए कहा गया है कि पिबत भागवतम रसमालयम। जब तक इसी में लय न हो जाए, इसी में डूब न जाए, तब जब तक जीवन रहे तब तक इसको पान करो। आज की कथा का ये कैसे सुनना चाहिए? धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा का उद्धार हो गया,
हम सब लोग तो महाराज अभी मनुष्य जीवन में है, अभी जो किए हुए पूर्वकृत कर्म है, भगवान की शरणागति ले ले तो भगवान कहते हैं उसी दिन से हम साधु बना देंगे, पहले वाला खाता वहीं पर क्लोज हो जाएगा और हमारी शरणागति जब ले लोगे, हमारा नाम जप करोगे तो तुम्हारे से हम पाप नहीं होने देंगे। ये गारंटी भगवान कहते हैं हमारी है। उनकी शरणागति मिल जाए, जीवन धन्य हो जाए। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोपाल मेरी ये प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्पाप होके दिन रात गाऊं, निष्पाप होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर मेरी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री उमेश जी मिश्र, श्री राजू मिश्र और श्री मनीष जी मिश्र, आप तीनों परिवार के सहित आए। सपत्नीक ठाकुर जी की आरती में प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
श्याम यही श्री राम यही श्याम यही श्री राम यही धन श्याम यही श्री राम यही धन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती माता सुता तुम्हें हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं मा हरिः ओम ओम देहो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सद्वद्गुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सुवर्णो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराज्याय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेज्यं राज्यं महाराज्य महाधिपत्य समन्तपर्यायै एकराटति ततप्पि श्लोको विगतो मृतः वृष्टारो मृतस्याविष्णं गृहे आवीक्षितस्य कामाग्रेर्विश्वे देवाः सभासदिति ओम विश्वतक्षरतविशतोमुखो विश्वतो वावृत विश्वतवाता संबाहुव्यान्तमसमुद्रैध्यावा भूमि जनयन् देवैक हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकलसंभगवाडलप्सै पुण्णागजादिगरवीरशालपुष्पै बिलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मुनिवृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की श्री मौनी स्वामी जी महाराज की पुजारी जी महाराज की संत समाज की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की गंगा मैया की यमुना महारानी की त्रिवेणी माधव भगवान की तीर्थराज प्रयाग धाम की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधेश्याम। आप सबसे निवेदन है, आप सभी बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे, सबसे ऐसा निवेदन है सभी प्रसाद लेकर के ही जाएं। एक बार आप बैठ जाएं सभी लोग तो आप सब तक प्रसाद पहुंच जाएगा। आज की कथा में पूज्य महाराज जी ने कहा भी है कि कथा में आए तो कुछ लेके आए और कथा से जाएं तो कुछ प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। आप सबसे ऐसा निवेदन है कि आप सभी आरती और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। इस कथा का प्रसाद है, आप सभी अवश्य प्राप्त करें। स्वर्णिम जब सर फिर नहीं आने वाला पहिरावो के बाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम ललित रंग बादामी